इसे जीक्यू को पता चलता है कि शाओजुई ने उसके नाम के सारे शेयर्स जीक्यू के नाम कर दिए हैं, जिसका मतलब था कि जीक्यू अब इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन चुकी थी। इधर हमारे दोनों कपल्स डेटिंग व्लॉग बनाने में बिजी थे और कोइंसिडेंटली वो चारों एक ही जगह पर मिल जाते हैं। तो सभी लोग कॉफ़ी पीने के लिए बैठते हैं। जहाँ कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, वहीं किनियान सिकी से पूछती ही है कि क्या वो सच में उसकी मम्मी का आशीर्वाद चाहता है। तो लूचिंग उसका हाथ पकड़ के कहती है हाँ। ये सुनकर किनियान और प्रोफेसर जी दोनों हंसने लगते हैं। तो लूचिंग उनसे पूछते कि क्या वो लोग कपल जैसे नहीं दिखते। तो दोनों साफ साफ बता देते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। लूचिंग उन्हें कहती क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों कपल जैसे दिखते हो। तो प्रोफेसर जी कहते हैं चाहे कुछ भी हो, किनियान ही तुम्हारी भाभी बनेगी। प्रोफेसर जी सीकी को अपने साथ बुलाकर बाहर ले जाते हैं। तो अब ये दोनों अकेले बैठे हुए हैं। लूचिंग किनियान से अच्छे से बात कर रही थी, पर किनियान उससे रूडली बात करती है, जिसका रीज़न पूछने पर किनियान कहती है उसने उसके साथ जो किया उसके बाद वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो अच्छे से बात करे। और वो उसे सच्चाई बताने लगती है। इसे प्रोफेसर जी भी सीकी को सब कुछ बताया था, पर सीकी को अभी तक पता नहीं था कि चीवे चिंगू असल में थी कौन। इधर लूचिंगू किनियान को समझाती है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया, उन दोनों के बीच जरूर कुछ कन्फ्यूज़न होगा। पर किनियान अब और कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहती थी, पर लूचिंगू उसे सच्चाई बताने का मौका चाहती थी। पर किनियान कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। लूचिंगू उसे कहती है सीकी से ये बात ना करे। किनियान के पूछने पर वो बताती है कि जब तक सीकी उसके साथ है तब तक तो वो नहीं बताएगी, पर वो उसे अपने साथ जो हुआ वो ज़रूर बताती है। लूचिंगू शाओली के पास आके उससे पूछती है कि उसने किनियान के साथ ऐसा क्यों किया। तो शाओली उसे बताता है कि उसने सिर्फ उसी के लिए किया ये सब, क्योंकि अगर किनियान फेमस बन जाती तो वो उसके लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए शाओली वो सब पुरानी बातों को भूलने के लिए कहता है। पर लूचिंगू और ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो पार्टनरशिप तोड़कर चली जाती है। वो सिकी से मिलने के लिए जाती है। सिकी ऑफिस में ही अपना डेटिंग व्लॉग बना रहा था। तो सिकी उससे अपने पास बुलाकर उसे पूछता है कि क्या किनियान ही चिवचिंगू की मेंबर थी और क्या किनियान के ऑथरशिप खोने और साइबर बुलिंग के पीछे उसका हाथ था। तो लूचिंगू कहती है अगर मैंने इनकार किया तो क्या तुम मेरी बातों का विश्वास करोगे। सिकी कुछ नहीं कहता। तो लूचिंगू कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं है तो मुझसे सवाल क्यों पूछना। तो उसे ऑफिस से अपना सारा सामान पैकअप करके निकल जाने को कहती है। पर वो उसके ऑफिस से निकलने से पहले उसे पूछती है कि क्या वो अब किनियान के पास जा रहा है, और उसे ये भी बताती है कि उसी ने किनियान से तुम्हें फायर करने के लिए कहा था। सिकी ये सब बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूचिंगू रोने लगती है, क्योंकि उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। इधर किनियान घर में लूचिंगू के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ सिकी आ जाता है। इसे जीक्यू बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि शाओजुई उसे बिना कुछ कहे ही कहीं गायब हो गया था। वो उसे कॉल करती है पर वो उसके कॉल का जवाब नहीं देता, उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। ये सोच कर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगले दिन लूचिंगू ऑफिस आती है, जहाँ सिकी उसे वहाँ आकर एक्वेरियम ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो आखिर क्यों किनियान के पास गया था। वो असली कल्प्रिट का पता लगाने के लिए गया था, पर उसके किनियान के पास जाने की असली वजह थी लूचिंगू की, क्योंकि किनियान के लिए वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। इसलिए सिकी उसके पास गया था उसके लिए माफ़ी मांगने। सिकी लूचिंगू किस करके कहता है कि वो अब उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तब सिकी उसे बताता है कि उनके पास शाओली के खिलाफ एक सबूत है। जिस दिन लूचिंगू शाओली से मिलने गई थी किनियान के बारे में बात करने, उस दिन उसके पास एक वॉइस रिकॉर्डर था जो गलती से ऑन था। उसमें उन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी जो शाओली के खिलाफ यूज़ किया जा सकता था। इसलिए वो उस रिकॉर्डर को किनियान को देने के लिए गया था, पर किनियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि किनियान ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। और अगर किनियान ये सबूत अगर आउट कर देती तो इसका सबसे पहला असर पड़ता लूचिंगू पर, जो कि वो नहीं चाहती थी। किनियान तो अभी भी थोड़ा सा अपसेट थी, इसलिए वो उससे फेस टू फेस ना मिलकर उसी वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू लूचिंगू के लिए मैसेज भेजती है। वो उसे फिर से एक अच्छी सी शुरुआत करने के लिए कहती है, पिछली सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। इधर हम शाओजुई को देखते हैं, जो कि कहीं नहीं गया था, बल्कि वो प्रोफेसर जी के घर के 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में काम करने लगा था। यहाँ जियान दिन उसे मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है कि वो उसकी कज़िन को छोड़ के क्यों आ गया, पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। इसे जीक्यू को शाओजुई के ऑफिस वाले रूम से एक डायरी मिलता है, जिसमें उसके बचपन से लेकर आज तक के उसके साथ जितने भी सारे मेमोरीज़ थे उन सभी के बारे में लिखा हुआ था। और साथ में उसे एक फ़ोटो भी मिलता, जिस फ़ोटो में वो उसके पापा के साथ था, और ये फ़ोटो तब की थी जब उसके पापा की डेथ हुई थी। आगे हमें पता चलता है कि शाओजुई जियानदिन के घर इसीलिए आया था क्योंकि ये जीक्यू के पापा की आखिरी विश थी।
उन्होंने मरने से पहले शाओजुई से वादा लिया था कि वो उनकी बेटी का देखभाल करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा, जैसा उसने आज तक करते आया है। और अब उसने वो विश पूरी कर दी, इसलिए वो वापस आ गया अपनी ज़िंदगी में। जीक्यू के पापा की डेथ माउंटेनिंग करते वक्त एक एक्सीडेंट से हुई थी शाओजुई को बचाते हुए, इसलिए शाओजुई खुद को उनकी डेथ का दोषी मानता है। प्रोफेसर जी उसे बहुत मनाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता। इधर कीनियान के लाइफ में एंट्री होती है एक दूसरे हीरो की, और ये था कीनियान के ड्रेस फॉर द ब्यूटी के फिल्म एडिटेशन का हीरो और प्रोफेसर जी के डॉगी क्यूबाओ का एक्स ओनर। वो कीनियान को अपना रोल समझने में उसकी मदद करने के लिए कहता है, पर कीनियान मना कर देती है। तो तभी वो देखता है कि कीनियान को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा है, तो कॉल को चुपके से पिक करता है और उसे पूछता है कि क्या वो ड्रेस फॉर द ब्यूटी के मेन लीड जैसा नहीं लगता। कीनियान उसकी इज्जत रखने के लिए कह देती है कि हाँ दिखते हैं, और ये सब बातें सुन रहे थे प्रोफेसर जी भी। इस बंदे का नाम था सुसुरान। वो कीनियान से पूछता है कि क्या वो पसंद करेगी कि वो उसके ड्रेस फॉर द ब्यूटी के लिए मेन लीड प्ले करे, तो कीनियान तो हाँ कर देती है। अब उसने तो उसकी मदद करने के लिए मना कर दिया था, तो अब शुरान उससे कहता है कि क्योंकि वो उसकी डॉगी का एक्स ओनर है इसलिए वो उससे मिलने के लिए आएगा, जिस बात से कीनियान इनकार नहीं कर पाती। इधर प्रोफेसर जी किसी को फ़ोन करके क्वेंचैंग के लिए फ़्लाइट बुक करने के लिए कहते हैं। इधर सीगी को ऑफिस में पता चलता है कि लू चिंगू ने सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके थिएटर क्लाउड को कंटिन्यू करने का सोचा है, जिस वजह से एडिटर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। शाओली सिकी को बुलाकर वो सब उसे बताता है और उसे ये भी बताता है कि अगर उसने ये सब प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए तो उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सिकी वो सारे प्रोजेक्ट वो संभालेगा कहता है। और इस बात को वो लू चिंगू से छुपाने के लिए कहता है। घर आकर वो प्रोफेसर जी का कॉल देखती है तो वो उन्हें फिर से कॉल करती है, पर प्रोफेसर जी उससे बात नहीं करते। इधर सिकी दिन रात बैठकर लू चिंगू को काम करने लगता है, तभी लू चिंगू अगले दिन आकर उसे वो काम करने से रोक लेती है और वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर सीधे शाओली के केबिन में जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कीनियान प्रोफेसर जी को मैसेज करती है कि वो जल्द ही अपना डॉग खोने वाला है क्योंकि उसका एक्स ओनर आ चुका है। तभी इधर शुरान तो अब कीनियान के ऑफिस में भी आने लगा था। शुरान उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एडिटर आ जाती है, जिसे देखकर शुरान उनसे छुपने लगता है। इसके पीछे रीज़न क्या था यह हमें बाद में पता चलेगा। शाओली एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में था। लू चिंगू सीधे मीटिंग रूम में घुस आती है और मीटिंग डिसमिस कर देती है और शाओली से अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए कहती है और वह उसके साथ काम नहीं करना चाहती। तो शाओली अब उसे धमकी देता है कि अगर उसने रोंगपिन को छोड़ा तो वो उसकी रेपुटेशन बर्बाद कर देगा। तो लू चिंगू उसे कह देती है कि अब उसे चाहे जो करना है वो कर ले, पर वो अब यहाँ और काम नहीं करेगी, इसलिए वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने सारे एम्प्लॉयज़ को जो उसके लिए काम किया करते थे वो उन सभी को अपने साथ आने के लिए कहती है, पर उसके साथ कोई नहीं आता। पर हमारा सीकी तो था, वो उसे कहता है चाहे कोई आए या ना आए वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इधर कीनियान बहुत दिनों बाद अपने अपार्टमेंट में आके देखती है लू चिंगू वहाँ आई हुई थी और उसे देख के तो लग रहा था कि शायद वो वहीं रहने वाली थी। कीनियान प्रोफेसर जी के घर में मोबाइल में गेम खेल रही थी, तभी वहाँ शुरान की एंट्री होती है जो वहाँ आके कीनियान को शाओगी का रोल प्ले करने के लिए कहता है और वो मिस्टर जे के रोल को फील करने के लिए उसके साथ थोड़ा रिहर्सल करने के लिए कहता है, पर कीनियान मना कर देती है। अब तो वह फ्लर्टिंग से बदतमीजी पर उतर आया था। उसी वक्त एंट्री होती है मिस्टर जी की, जो उसके सारे झूठ पकड़ लेता है। उसने कीनियान से जो कहता है कि वो कीबाओ का एक्स ओनर है, ये झूठ था। वो कीबाओ के बहाने कीनियान के क्लोज आना चाहता था। प्रोफेसर जी ने तो इसकी पूरी कुंडली ही निकाल ली थी। अब जब उसका भांडा फूट गया तो वहाँ से निकल जाता है चुपचाप। प्रोफेसर जी कीनियान को फ़ोटो खिंचवाने ले जाते हैं, पर वो फ़ोटो स्टूडियो नहीं होता। अब वो कौन सी जगह थी वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगी। इधर जी क्यू आखिरकार शाओजुई का पता लगा ही लेती है और वो उसे जाकर गले लगा लेती है। शाओजुई उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले जाता है जहाँ जी क्यू उससे उसके पापा के बारे में पूछती है कि वो उनसे पहले ही मिल चुका है या उन्हें जानता था। तो शाओजुई उसे सारी सच्चाई बता देता है और साथ में उसे ये भी बताता है कि उसके पापा की आखिरी इच्छा के अनुसार वो बस उसकी देखभाल करने के लिए उसके घर गया था। इसे सुनकर जीक्यू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो उससे कहती है कि आज तक तुमने जो मेरे लिए किया, क्या वो सब सिर्फ उसके पापा के आखिरी विश को पूरा करने के लिए किया। शाओजुई उसे हाँ कह देता है। जीक्यू शाओजुई से कहती है किसी के साथ इतना अच्छा होने का भी एक लिमिट होता है। तो वो उसे फॉर्मली थैंक यू कहती है और उसे कहती है आज से उसे उसकी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि शुरान असल में एडिटर से क्यों छुप रहा था, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और उसी ने मिस्टर जी को इसके बारे में सब कुछ बताया था
किनियान फ़ोटो खिंचवा के बाहर आने के बाद प्रोफेसर जी से कहती है उसे अंदर कुछ अजीब लगा। सारे लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे थे तो प्रोफेसर जी कहते हैं तुमने गलत सुना होगा। तो किनियान कहती है अंदर उन्होंने उसे मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया और एक प्री मैरिटल चेकअप फॉर्म भी दिया। तो प्रोफेसर जी कहते हैं वो तो बस लवर्स का मूड बना रहे थे। आजकल की फ़ोटो स्टूडियोज़ लवर्स की बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। तो किनियान कहती है तो फिर इस फ़ोटो स्टूडियो में मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस क्यों लिखा हुआ है और साथ में उन्होंने उसे मैरिज सर्टिफिकेट क्यों दिया। तो प्रोफेसर जी किनियान से कहते हैं कि अब मुझे तुम ये मत कहना कि तुम्हें अब भी कुछ समझ में नहीं आया है। तो किनियान कहती है मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ, पर ये सब अचानक इतनी जल्दी से हो गया। तो प्रोफेसर जी कहते हैं अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है, अब जल्दी से हम लोग शादी कर लेते हैं। इधर लू चिंगवू ने थ्रीटर क्लाउड और चियो चिंगवू का साथ सारी दुनिया को बता दिया, जिसके बाद उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उसके दिल में जो बोझ था वो अब बहुत ही हल्का हो चुका था। तभी वहाँ सीकी आ जाता है और वो उसे गले लगा लेता है। तो लू चिंगवू से कहती है अब तो मैंने सब कुछ खो दिया और मैं अब तुम्हारे लिए एक बोझ बन चुकी हूँ, क्या तुम उसने इतना कहा ही था। सीकी कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा चिपका रहूँगा और तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगा। सीकी कहता है चाहे कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ रहेगा और वो दोनों फिर से शुरुआत करेंगे। इधर प्रोफेसर जी फुल ऑन रोमांटिक मूड में थे क्योंकि अब उन्हें कोई भी डर नहीं था क्योंकि उनकी ऑफिशियली तो शादी हो ही चुकी थी। उन्होंने उनकी सासू माँ यानी कि किनियान की मम्मी पापा सभी से परमिशन ले ली थी। तभी एडिटर उससे फ़ोन करके लू चिंगवू के बारे में बताती है तो वो एडिटर से मिलने के लिए जाती है। इधर अभी तो 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि GQ शाओजू से मिलने के लिए फिर से आती है, जहाँ वो ड्रिंक करना चाहती थी पर शाओजू से ड्रिंक करने नहीं देता। इधर किनियान लू चिंगवू के करियर को ऐसे ही ख़त्म होना नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसके सपोर्ट में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करती है और सारी सच्चाई सभी को बताती है। तभी वो देखती है कि उसके सपोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उसके पोस्ट को रिपोस्ट कर रहे थे, जिस वजह से उसे दुनिया भर से बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे थे और उसकी फॉलोअर्स एक ही दिन में एक सेलिब्रिटी जैसी हो गई थी। पर किनियान को पता था कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ अचानक से तो उसे फॉलो करने नहीं लगे होंगे, इसलिए वो जियानजिन को फ़ोन करके इसके बारे में पूछती है, जो उसे बताता है कि उसी ने ये सब किया। तो किनियान प्रोफेसर जी से मिलने के लिए आती है और उसे गले लगा लेती है। प्रोफेसर जी उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। इधर GQ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से सो जाती है तो साजू उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो GQ को देख के कहता है कि ये इतनी जल्दी बड़ी हो गई। तो साजू इससे पूछता है क्या वो उसे पहले से जानता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे कहता है कि बस इसे यहीं पे सोने दो और वो अपने वाइफ से मिलने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं GQ अचानक से नींद से उठ जाती है और GQ का कॉलर पकड़ के उसे गाली देने लगती है और उसे कहती है वो उसे कैसे छोड़ के जा सकता है और वो उसे पसंद क्यों नहीं कर सकता, क्या वो उसके लिए सिर्फ एक बोझ है। ये कह के वो बेहोश हो जाती है।